साथियों, स्वागत है आप सभी को टारगेट जूनियर डॉक्टर के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीएनएम नर्सिंग कोर्स करने के फ़ायदे और नुकसान। अगर आप जीएनएम नर्सिंग कोर्स करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा और आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको अच्छा से इस सेशन के बारे में समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। सब्सक्राइब करें टारगेट जूनियर डॉक्टर के इस यूट्यूब चैनल को, जहां मिलेंगे आपको जॉब और कॉलेज रिलेटेड अपडेट्स। साथ ही इस चैनल के माध्यम से आपको हेल्थ केयर सेक्टर की संपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे जीएनएम क्या है। तो आपको बता दें कि जीएनएम एक 3.5 साल अर्थात 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है जिसका डिमांड मेडिकल फील्ड में ज़्यादा हो गया है, जिसे करने के बाद आपने कैरियर बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसे करने के बाद आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। साथियों, इस कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इस कोर्स को लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं, जबकि एनएम नर्सिंग का कोर्स सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। साथियों आपको बता दें कि एक डिप्लोमा कोर्स है ये। दूसरा, इस कोर्स का फ़ायदा यह है कि इस कोर्स को साइंस स्ट्रीम वाले या आर्ट स्ट्रीम वाले दोनों कर सकते हैं, जबकि बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो होता है इसे केवल साइंस वाले अर्थात फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो 12th में लिए हों वही कर सकते हैं। बात करें तो इस कोर्स को करने के बाद आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में जॉब मिल जाता है। यहाँ तक बिहार में सबसे ज़्यादा जीएनएम वालों का ही गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आती है। इस कोर्स को कर लेने के बाद आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 30 से 40 हज़ार रुपया शुरुआत की सैलरी मिल जाता है। अब हम बात करेंगे साथियों जीएनएम नर्सिंग करने के नुकसान। साथियों, अगर आप 12th साइंस अर्थात पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्ट्रीम से हैं तो आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आपका डिग्री कोर्स करने में ज़्यादा समय लगेगा। वही साथियों, नॉर्मल कोर्स की अपेक्षा जैसा कि आप डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उसमें कम समय लगता है। इस कोर्स को कर लेने के बाद आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 30 से 40 हज़ार रुपया शुरुआत की सैलरी मिल जाता है। अब हम बात करेंगे साथियों जीएनएम नर्सिंग करने के नुकसान। साथियों, अगर आप 12th साइंस अर्थात पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्ट्रीम से हैं तो आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आपका डिग्री कोर्स करने में ज़्यादा समय लगेगा। वही साथियों, नॉर्मल कोर्स की अपेक्षा जैसा कि आप डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उसमें कम समय लगता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस डिग्री को करने के बाद आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अर्थात नहीं एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वही साथियों, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसका अगला देखें तो जीएनएम करने के बाद आपको डॉक्टर बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन बीएससी नर्सिंग के बाद कम समय में ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नर्सिंग के फील्ड में ही करियर बनाएं तो अपने लिए जीएनएम बेस्ट है, लेकिन आप चाहते हैं आपके पास ढेर सारे करियर ऑप्शन है तो आपके लिए बीएससी बेस्ट है। कोई भी कोर्स की कुछ फ़ायदे हैं तो कोई नुकसान भी है, लेकिन दोस्तों कोई भी कोर्स ख़राब नहीं होता, सब अपने अपने जगह पर अच्छा होता है। कोई भी कोर्स करें, अपने एबिलिटी को जान लें और जिस कॉलेज में आप करना चाहते हैं एक बार विजिट कर लें और उसके बारे में जान लें। तो साथियों, ये था जीएनएम नर्सिंग के फ़ायदे और नुकसान। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे, और हम सबों से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए टारगेट जूनियर डॉक्टर को।